सपा नेता आजम खान को स्पेशल कोर्ट ने 2019 के एक केस में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। दरअसल उन पर सरकारी लेटर हेड के गलत इस्तेमाल और कुछ संगठनों और लोगों पर बयान देने के आरोप थे। अदालत ने कहा कि शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति खुद पीड़ित नहीं था, इसीलिए केस मान्य नहीं है। फैसले के बाद आजम खान ने कहा कि अदालत ने निष्पक्ष निर्णय दिया है और वे इसके लिए आभारी है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था कायम रहनी चाहिए और न्याय बना रहना जरूरी है। इस बीच अखिलेश यादव ने उत्तराखंड सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों की लूट, बेरोजगारी और पलायन की बड़ी समस्या झेल रहा है। अखिलेश ने दावा किया कि विकास के नाम पर नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के गठन में मुलायम सिंह यादव की भूमिका भी याद की और कहा कि सरकार हर मोर्चे पर कमजोर साबित हो रही है। सपा सांसद इकरा हसन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने की पूरी संभावना है। उनका कहना है कि जनता ने विकास की उम्मीद में कई बार एनडीए को मौका दिया, लेकिन निराशा ही मिली। इकरा हसन ने दावा किया कि इस बार लोग किसी गलती में नहीं पड़ेंगे और ऐसी सरकार चुनेंगे जो युवाओं को रोजगार दे और विकास पर काम करे। आगरा से बड़ी खबर है, जहां किरावली में किसान नेता मुकेश डांगुर और एसडीएम नीलम तिवारी के बीच बाजरा के दाम को लेकर तीखी बहस हो गई। मुकेश डांगुर पहले अचनेरा मंडी में प्रदर्शन कर चुके थे, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई थी। आज उन्होंने फतेहपुर सीकरी में आंदोलन की चेतावनी दी, जिसके बाद एसडीएम ऑफिस में दोनों के बीच विवाद हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी और लूट के 200 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए। इन मोबाइलों की कुल कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। सर्विलांस और स्वाट टीमों ने इस तकनीकी मदद से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर सभी फोन सुरक्षित बरामद किए। कनावली नगर, विजयनगर, टीला मोड़, नंदग्राम, कविनगर, मधुबन, बापूधाम और साहिबाबाद थानों की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली। पुलिस ने कहा कि जनता की खोई हुई वस्तुएं वापस दिलाने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। गाजियाबाद कमिश्नरेट के अंतर्गत नगर जोन की सर्विलांस टीम में सराहनीय कार्य करते हुए आज 200 खोए हुए मोबाइल को उनके जो वास्तविक स्वामी हैं उनको सुपुर्द किया है। ये 200 जो मोबाइल फोन रिकवर किए गए हैं, अलग अलग स्थानों से रिकवर किए गए हैं। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। मेरा नाम सलकी शर्मा है। आप क्या कहेंगे, खोया हुआ फोन जो है आपका गाजियाबाद पुलिस द्वारा दिया गया है, कैसा लग रहा है आपको और गाजियाबाद पुलिस को क्या कहना है? मैं थैंक यू कहना चाहूंगी और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा फोन मिल गया। मैं ये उम्मीद करना चाहूंगी कि मेरी मम्मी का भी फोन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। बुलंदशहर पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा है, जिसमें एक नाबालिग भी सुरक्षित रूप से हिरासत में लिया गया। आरोपियों की जानकारी पर पुलिस ने झाड़ियों से 4 और बाइक बरामद की। दोनों युवक नोएडा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में लगातार वारदातों में शामिल थे। इनके पास एक तमंचा, कारतूस और चाकू भी मिला है। सिकंदराबाद पुलिस की टीम ने पूरे मामले में तेजी से कार्रवाई की। थाना सिकंदराबाद की पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरों के गिरोह का खुलासा किया गया है। इस संबंध में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलों के अलावा अवैध असलाहा, कारतूस और अवैध चाकू भी बरामद हुए हैं। 2 आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। इनके नाम क्रमशः विभू और अजय हैं, जो जनपद गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं और इनके द्वारा गौतम बुद्ध नगर में वाहन चोरी की घटनाएं की जाती थी। इनमें 5 में से 3 वाहन जो है वो गौतम बुद्ध नगर के थाना बिसरख से चोरी हुए और ये वहाँ से कनेक्ट हुई हैं। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष रवाना किया गया। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। झांसी से खबर है, जहां नगर निगम ने नगरिया कुआ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रोन से चिन्हित जमीन पर बने लगभग 40 अवैध मकान और झोपड़ियां हटवा दी। बताया जा रहा है कि लोग यहां करीब 25 साल से रह रहे थे। अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई परिवार बेघर हो गए और लोगों ने कहा कि उन्हें तैयारी के लिए समय नहीं दिया गया। निगम का कहना है कि कुल 200 अवैध निर्माण चिन्हित हुए, जिन पर आगे भी कार्रवाई हो सकती है। स्थानीय लोग हालात देखकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। अमरोहा में पेड़ों की अवैध कटान का मामला फिर चर्चा में है। आरोप है कि जिन ठेकेदारों पर पहले से कई मामले दर्ज है, वही लोग अब भी खुले तौर पर कटान कर रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि कई मामलों में कार्रवाई नहीं होती है और कुछ शिकायतें आसानी से खत्म करा दी जाती हैं, जिससे उनका हौसला बढ़ जाता है। बताया जा रहा है कि इस बार भी एक ही नाम रिपोर्ट में जोड़ा गया, जबकि बाकी लोगों को बचाने की कोशिश हुई। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब बार बार शिकायत हो रही है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और चेतावनी के बाद भी कटान कैसे जारी है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। गोरखपुर में सीएम योगी के करीबी प्रवीण शास्त्री को फिर से धमकी देने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक कॉलर ने खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताते हुए प्रवीण शास्त्री, सांसद रवि किशन और विधायक प्रदीप शुक्ला को डराने की कोशिश की। कॉलर ने व्हाट्सएप पर उन तीनों की फोटो भेजकर उन पर निशान लगाए। प्रवीण शास्त्री ने तुरंत सांसद रवि किशन को सूचना दी और पूरी रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी। रामगढ़ ताल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कॉल की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया है। साइबर टीम भी जांच में लग गई है। इससे पहले भी इसी तरह की धमकी सांसद रवि किशन के निजी सचिव को भी मिली थी, जिससे पुलिस ने आरोपी को जालंधर से पकड़ा था।
गोरखपुर से लोकमंच के लिए अविनाश बड़ी त्रिपाठी की रिपोर्ट। कासगंज के गंज डुडवारा CHC में प्रसूता सीमा की मौत के मामले में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा है। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लेते हुए सीएमओ को जांच के निर्देश दिए। सीएमओ ने 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है और 2 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट।